Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we were learning our chapter number 21, that is Life is Precious. So we have learned the part 1 of this chapter and today we are going to start part 2 of this chapter and this part will be about air पॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 5 के ईवीएस में हम हमारा 21वां अध्याय पढ़ रहे थे और ये अध्याय जो है वो किस बारे में था? ये इस बारे में था कि जीवन बहुत प्रीशियस है, कीमती है। और पिछले पहले भाग में हमने जो यातायात के नियम हैं उनकी बात की थी और आज दूसरे भाग में हम बात करने जा रहे हैं एयर पॉल्यूशन की, यानी वायु प्रदूषण की। नाउ यू हैव टू डू एन एक्टिविटी, सो देयर इज अ थिंग टू डू। लेट्स सी what. Bring a leaf of any plant growing in any crowded place on the road. आपको क्या करना है? ये करना है कि रोड के किनारे पर जो पौधे लगे होते हैं तो उन पौधों में से कोई एक पौधे से एक पत्ती तोड़ के लानी है। सो सिंपली आपको ध्यान क्या रखना है कि वो जो रोड है वो ऐसी रोड होनी चाहिए जहाँ पर बहुत क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा व्हीकल वहाँ से आते जाते रहते हैं। तो ऐसी रोड जिस पर साधन बहुत ज़्यादा चलते हैं, वहाँ के साइड में जो पेड़ हो उस पेड़ से या पौधे से आपको एक पत्ती तोड़कर लानी है। नाउ कीप इट्स फेस डाउन ऑन अ पीस ऑफ वाइट पेपर एंड प्रेस एंड रब इट। अब आपको क्या करना है कि उस पत्ती को ऊपर वाली तरफ से कहाँ रख देना है? एक वाइट पेपर पर रख देना है, एक सफ़ेद कागज़ पर रख देना है और फिर उसको थोड़ा सा दबाना है, रब करना है। देन लुक केयरफुली, डज द पेपर बिकम ब्लैक और ब्राउन? येस, यू हैव टू ऑब्जर्व दिस थिंग। जब आपने पत्ती को सफ़ेद कागज़ पर रखा, प्रेस किया, उसके बाद उस कागज़ पर आपको देखना है कि वो पेपर का वो एरिया जहाँ पर पत्ती रखी गई वो भूरा या काला तो नहीं हो गया है। सो हियर यू कैन सी सम रोड साइड प्लांट्स जहाँ पर कि इनकी लीव्स जो होती हैं, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, उन पर आपको कुछ ब्राउनिश सा डार्क कलर का सब्सटेंस नज़र आता है। Now, there are some points of discussion that when the leaf was rubbed on the paper, why did the paper become black or brown? So, हमने जब ये एक्टिविटी करी या आप जब ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको मिलेगा कि हाँ, जब आपने उस पत्ती को वाइट पेपर पर रख कर के रब किया तो वो पत्ती के कारण वो वाइट पेपर का एरिया ब्राउन या ब्लैक हो जाता है। सो वाई इट वॉज सो? जब इस प्रकार हम किसी पत्ती को कागज़ पर रख रहे हैं तो ये क्यों हो रहा है कि वो जो पेपर या कागज है वो भूरा या काला हो जा रहा है? इज दिस टाइप ऑफ सूट ऑल्सो देयर इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग अवे फ्रॉम द रोड? वाई? तो अब आपको ये पता करना है कि इस प्रकार का ये जो सब्सटेंस था जिसे सूट कहते हैं, तो ये जो धूल या सूट थी, क्या ये उन पौधों की पत्तियों में भी है जो कि रोड से काफ़ी दूर उग रहे हैं या सड़क से जो पौधे या पेड़ बहुत दूर हैं, क्या उनकी पत्तियों से अगर हम ये एक्टिविटी करें तो तब भी कागज़ ब्राउन और ब्लैक होगा? सो नो, दिस विल नॉट बी द केस स्टूडेंट्स। आप सब जब ये करेंगे तो जानेंगे कि नहीं, अगर रोड से दूर के जो पौधे हैं उनमें से किसी पौधे की पत्ती को हम इस तरीके से वाइट पेपर पर रखेंगे, रब करेंगे, तो वो पेपर का पार्ट जो है वो ब्राउन या ब्लैक नहीं होगा। So, due to the movement of vehicles, operation of factories and burning of things, the smoke and poisonous gases spread in the एयर। तो अब हमें ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। वो जो लीव थी, वो जो पत्ती थी, उसके कारण कागज़ भूरा या काला क्यों हो गया था। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, जो भी यातायात के साधन हैं उन सबके रोड पर चलने के कारण, ऑपरेशन ऑफ फैक्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो काम करती हैं उनके काम के कारण, एंड बर्निंग ऑफ थिंग्स, और उसके अलावा कई चीज़ों को जलाया जाता है कई कामों में, उन सारी चीज़ों को जलाने के कारण द स्मोक एंड पॉइजनस गैसेज स्प्रेड इन द एयर, बहुत सारा धुआं और जहरीली गैसें वायु में या जो हवा है उसमें फैलने लगती हैं, उसमें मिल जाती हैं। एंड हियर यू कैन सी दिस एग्जाम्पल दैट हाउ द smoke from vehicles, from factories or burning of the things is actually included in the air.
द मिक्सिंग ऑफ दीज थिंग्स इन एयर इज नोन एज एयर पॉल्यूशन। तो इस प्रकार धुएं का और जहरीली गैसों का वायु में मिल जाना ही वायु प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन कहलाता है। दिस पॉल्यूशन गोज इनसाइड आवर बॉडी विद आवर ब्रेथ एंड मेक्स अस इल। और जब हम उस हवा में सांस लेते हैं जहाँ पर कि हवा प्रदूषित हो चुकी है, वायु प्रदूषित हो चुकी है, और उसी हवा में जब हम सांस लेते हैं तो ये हवा के साथ ही ये जो सारा पॉल्यूशन है, प्रदूषित पदार्थ हैं, ये भी सांस के साथ हमारे अंदर चले जाते हैं और फिर ये हमें या मनुष्यों में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं या हमें बीमार करते हैं। Now you have to discuss few things and try to answer. So you have to discuss with your elders at home. So first thing is, at which places there will be more air pollution. तो बच्चों ये बात आपको डिस्कस करना है और आंसर भी करने की कोशिश करनी है कि ये जो वायु प्रदूषण है, ये जो हवा का या वायु का प्रदूषित हो जाना है, ये कहाँ पर ज़्यादा होगा, कौन सी जगहों पर ज़्यादा होगा। So try to discuss it with your parents and other elders, and even you can answer, you can tell them this thing. So second question is, how can we reduce the pollution in the air? तो ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमें जो वायु का प्रदूषण है उसे कम करने के लिए क्या करना चाहिए या हम क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि वायु का प्रदूषण कम हो जाए। So you have to think about few things, you have to talk to your elders about it. Then the third thing is, what should we do so that the level of smoke and poisonous gases in the air gets reduced? तो बच्चों आपको ये भी सोचना है कि हम ऐसा क्या करें ताकि ये जो धुआं है और ये जो जहरीली गैसें हैं, ये जो वायु में मिलने जाती हैं उसे प्रदूषित करती हैं, तो ये धुआं और ये जहरीली गैसें कम से कम उत्पन्न हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सो आई होप दैट यू कैन थिंक दिस सिचुएशन दैट वी शुड नॉट एक्चुअली यूज़ व्हीकल्स व्हेन दे आर नॉट नीडेड। तो जब भी हमें किसी एक ही व्यक्ति को जाना हो तो हमें बड़े व्हीकल का उपयोग नहीं करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हेन एवर पॉसिबल। जब भी संभव हो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या जो जन सुविधा के साधन हैं उनका उपयोग करना चाहिए। बिसाइड्स दिस हमें चीज़ों को नहीं जलाना चाहिए या जब तक आवश्यकता नहीं हो हमें किसी चीज़ को जलाना नहीं चाहिए। और उसके अलावा वी शुड प्लांट मैक्सिमम ट्रीज। सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। नाउ in the list of the most polluted cities of the world, Delhi is on the 4th place। तो बच्चों आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि संपूर्ण विश्व की या पूरी दुनिया की जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं, उन पूरी दुनिया के प्रदूषित शहरों में हमारे देश की राजधानी आर कैपिटल दिल्ली इज़ एट द 4th place। तो आपको ध्यान रखना है कि जो दिल्ली हमारे देश की राजधानी है वो पूरे विश्व में चौथा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। एंड दिस इज़ द सिचुएशन इन दिल्ली। यू कैन सी दैट देयर इज स्मोक एंड स्मोक ऑन द रोड्स। आप वहाँ की एयर में जब सांस लेते हैं, वहाँ की हवा में जब हम सांस लेते हैं तो हमें महसूस होता है कि वहाँ कितना सारा प्रदूषण है। To deal with this situation, the Supreme Court has given the orders that up to 2010, all the public transport vehicles will have to be modified to the vehicles that run through the natural gas। तो बच्चों इस स्थिति को देखते हुए, ये जो बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है इसे देखते हुए हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, एक ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर क्या था कि 2010 तक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होंगे, यानी कि जो भी जन सुविधा के यातायात या संचार के साधन होंगे, उन सबको मॉडिफाई किया जाएगा, उन सबको परिवर्तित किया जाएगा ऐसे व्हीकल्स में जो कि नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हों। सो नेचुरल गैस इज़ अ फ्यूल विच इज़ एक्चुअली एनवायरमेंट फ्रेंडली इन कंपैरिजन टू पेट्रोल, डीजल एंड कोल। तो बच्चों नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस एक ऐसा ईंधन है
जो कि कम प्रदूषण उत्पन्न करता है, उसकी तुलना में पेट्रोल, डीजल, कोयला ऐसे ईंधन है जो कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण करते हैं। तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का आदेश निकाला कि 2010 तक, ये पुराना आदेश है, तो तब ये आदेश निकाला गया कि 2010 तक सभी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उन सबको नेचुरल गैस से ऑपरेट होने वाला बना लिया जाएगा या प्राकृतिक गैस पर आधारित बना दिया जाएगा। Now, if there is any tree that comes in the way of construction of any road or premises of a building, then that tree is not cut. Instead, the road, the wall or the footpath is diverted to some other side. तो बच्चों, उसी ऑर्डर में, सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश में ये बात भी रखी गई। क्या बात रखी गई कि यदि किसी भी कंस्ट्रक्शन के दौरान, किसी भी बिल्डिंग के निर्माण के दौरान ऐसी स्थिति आती है कि बीच में कोई पेड़ आ रहा हो, तो उस पेड़ को, उस वृक्ष को काटा नहीं जाएगा, बल्कि वो बिल्डिंग या वो दीवार या वो सड़क जो है उस पेड़ के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर दिया जाएगा। सो हियर यू कैन सी सम एग्जांपल्स दैट देयर इज अ बिल्डिंग एंड दिस ट्री यू कैन सी इनसाइड द प्रीमिसेस ऑफ द बिल्डिंग एंड हियर आल्सो यू कैन सी दिस थिंग। तो ये जो आदेश था वो वास्तव में इसलिए था कि लोग जब बिल्डिंग्स बनाते हैं, अपने घर बनाते हैं, फैक्ट्रीज डेवलप करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटते हैं एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी हैज़ार्डस फॉर द एनवायरनमेंट। और ये चीज़ हमारे वातावरण के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। Now, what we learnt in this chapter, let's see. So, we finished this chapter, Life is Precious. Let's see what we have learnt here. First thing is, we should follow the traffic rules. Yes, we learned that. तो हम सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। हमने ये चर्चा की थी, हमने ये जाना कि यातायात नियमों का पालन हमारे जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। Then second thing, do not touch any unclaimed object. Yes, we learned that also. हमें कोई भी लावारिस वस्तु को हाथ में नहीं उठाना चाहिए, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। Then third thing we learned, more movement of vehicles causes air pollution. Yes, we learned that कि जैसे जैसे यातायात के साधन बढ़ते जा रहे हैं, वायु प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। तो ये बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण रोकने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी उपयोग करना चाहिए। So dear students, this was all for today. We will be continue learning EVS in our next video, and in the next part we will discuss the practice question of this chapter. Till then, thank you for watching.